अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ज्योति की साधना करने वाले साधकगण, ध्यान विकास की प्रक्रिया है। हम शक्ति का विकास चाहते हैं, आनंद का विकास चाहते हैं और चेतना का विकास चाहते हैं। विकास चाहना एक बात है और प्रक्रिया में से गुजरना दूसरी बात है। जो व्यक्ति कोरा चाहता है और प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसकी चाह पूरी नहीं होती। चाह को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है एक साधन का उपयोग। हमने प्रेक्षा ध्यान का आलंबन लिया है, सहारा लिया है, किंतु हमारी दुनिया नाना तत्वों से बनी हुई दुनिया। हम जीते हैं नाना संपर्कों में और नाना संबंधों में और नाना संयोगों में। एक को ही मानकर नहीं चल सकते, अनेक को भी मानना पड़ता है। कोरा एक तंत्र ही नहीं चल सकता, अनेक तंत्र भी हमारे चलता है। ध्यान चित्त की वह निर्मल अवस्था है जहां कोरी चेतना जागृत होती है और सारी बातें छूट जाती हैं। किंतु उस निर्मल चेतना को उपलब्ध होने के लिए अनेक रास्तों से चलना पड़ता है। उनमें एक मार्ग है आहार। आहार पर जो विचार नहीं करता, वह व्यक्ति ध्यान की गहराई में नहीं जा सकता। पहुंचना ध्यान की गहराई में है, चेतना की उच्च भूमिका में है, पर आहार पर विचार करना बहुत अपेक्षित है। आहार को हमने स्थूल अर्थ में समझा है। खाते हैं, मानते हैं, आहार करते हैं, भोजन करते हैं। आहार और भोजन एक पर्यायवाची मान लिया। आहार बहुत व्यापक है, भोजन बहुत छोटी चीज है। प्राणी पैदा होता है, सबसे पहले वह आहार करता है। पहले आहार और फिर शरीर का निर्माण होता है। आहार के बिना शरीर का निर्माण नहीं होता। 6 जीवन की शक्तियां बतलाई गई हैं। उनमें पहली शक्ति है आहार पर्याप्ति, फिर होती है शरीर पर्याप्ति, फिर शरीर का निर्माण होता है, फिर इंद्रियों का निर्माण होता है, फिर श्वासोच्छ्वास की शक्ति का निर्माण होता है, भाषा की शक्ति का निर्माण होता है और मन की शक्ति का निर्माण होता है। सबसे पहली शर्त है जीवन की आहार। आहार का शब्द का अर्थ होता है लेना, बाहर से लेना। भीतर से काम नहीं चलता। यह पौद्गलिक जगत की ऐसी व्यवस्था है कि बाहर से लेना होता है और हर बार लेना होता है। केवल प्राणी नहीं, अचेतन वस्तुएं भी लेती है। यह हमारे सामने भीत है। ऐसा लगता है कि यह तो स्थायी चीज है, किंतु सूक्ष्मता में जाएं, आपको पता चलेगा कि निरंतर हर क्षण में यह भीत अनंत अनंत परमाणुओं को ले रही है और अनंत अनंत परमाणुओं को छोड़ रही है। एक परनाला सा बह रहा है, इतनी बड़ी नदी बह रही है
कि इस भीत में से अनंत परमाणु निकल रहे हैं पुराने, और नए अनंत परमाणु आ रहे। प्रत्येक पदार्थ का, चाहे चेतन हो या अचेतन, यह नियम बना हुआ है कि नया नया लेना और पुराने का विसर्जन करना, पुराने को छोड़ते चले जाना। ये छोड़ने की और लेने की क्रिया निरंतर प्रतिक्षण चलती रहती है। प्राणी भी लेता है, जब से जन्म लिया तब से लेता है, और जब तक जीवन धारण करेगा तब तक लेता रहेगा। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि कोई व्यक्ति निराहार हो सके। बल्कि जब से गर्भाधान किया, हाँ, जब से गर्भाधान किया तब से निरंतर आहार कर रहा है। और बात छोड़ दें, एक प्राणी मरता है और मरने के बाद दूसरे जन्म में जाता है। बीच की स्थिति को कहते हैं अंतराल गति, यानी मध्यवर्ती गति। उस मध्यवर्ती गति में भी पूरा अनाहार नहीं होता, वहां भी कभी कभी लंबा समय होता है तो बीच में आहार ले लेता है। अनाहार होना यह शरीरधारी के लिए संभव नहीं है जब तक शरीर का योग बराबर चल रहा है। हम शरीर के प्रत्येक कण से लेते हैं, जीवन के प्रारंभ में लेते हैं, उसकी संज्ञा है ओज आहार, यानी हमारी जीवनी शक्ति। वह जब तक रहती है तब तक आदमी जिंदा रहता है, वह चुक जाती है तब आदमी मर जाता है, चाहे लाख उपाय कर ले। निरंतर हम आहार लेते रहते हैं, वह होता है रोम आहार। हर रोम से, रोमकूप से हम आहार लेते हैं, और वास्तव में आहार तो रोमकूप से ही लेते हैं। मुंह से कब लेते हैं? बहुत कम बार। पुराने जमाने के लोग एक बार खाते थे, बाद में 2 बार खाने लगे, फिर 3 बार खाने लगे होंगे, और अब 5-7 बार खाने लगे होंगे, अनेक बार खाने लगे होंगे। पर आखिर कितनी बार? 5 बार, 7 बार, 10 बार। और ज्यादा खाएगा तो फिर खा नहीं पाएगा, इसलिए ज्यादा खाता ही नहीं है। किंतु रोम आहार हम प्रतिक्षण लेते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि जब रोम आहार न हो, और उस आहार में कठिनाई होती है तो सचमुच कठिनाई होती है, दम घुटने लग जाता है। जब बहुत ऊंचा जाता है आदमी, ऑक्सीजन नहीं मिलता, दम घुटने लगता है। बहुत नीचे उतरता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, दम घुटने लगता है। इसलिए ऊपर जाने वाले और नीचे जाने वाले सब लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था करके फिर ऊपर या नीचे जाते हैं, ऐसे नहीं जा पाते। हर क्षण आहार चाहिए। तीसरा होता है कवल आहार, जो हम कौर से खाते हैं, बहुत कम बार खाते हैं, वह हमारा भोजन होता है। इंद्रियों का भी अपना आहार है। आंख से देखते हैं, यह भी आहार है। कान से सुनते हैं, कान का आहार। जीभ से चखते हैं, जीभ का आहार। छूते हैं, त्वचा का आहार। प्रत्येक इंद्रिय का आहार होता है। मन से विकल्प करते हैं, मन का आहार है। भाषा का प्रयोग करते बोलते हैं, तो पहले आहार करते हैं फिर बोलते हैं। एक भी हमारी भाषा, एक भी हमारी वाणी, एक भी हमारा वचन ऐसा नहीं होता जो आहार के बिना चले। प्रत्येक शब्द का पहले आहार, फिर परिणमन और फिर उसका विसर्जन, ये प्रक्रिया बराबर चलती है। तो भाषा को आहार चाहिए, मनन और चिंतन को आहार चाहिए, इंद्रियों को आहार चाहिए, पूरे शरीर को आहार चाहिए, पूरी जीवनी शक्ति को आहार चाहिए। यह एक निश्चित स्थापना होती है कि हम निराहार नहीं हो सकते। एक क्षण के लिए भी इस प्राण को धारण करते हुए निराहार नहीं हो सकते। हमें हर क्षण आहार लेना जरूरी है।
तो फिर अब दूसरे प्रश्न पर हम विचार करें। जब आहार अनिवार्य है तो फिर किस प्रकार का आहार लें? एक आहार हमारे विचार को, हमारी भाषा को, हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को विकृत बनाता है, और एक आहार हमारे सारे इस तंत्र को स्वस्थ बनाता है। रोगी बनाने वाला आहार, स्वस्थ बनाने वाला आहार, हम कौन सा आहार लें? ये हमारे सामने एक प्रश्न है जो साधना के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान के साथ जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति ने आहार की मीमांसा नहीं की, आहार का विश्लेषण नहीं किया, आहार को समझने का प्रयत्न नहीं किया और ध्यान करता है, तो ठीक वही बात होती है कि बुढ़िया अंधी आटा पीसती जा रही है, आटा पीस रही है, अंधी है, इधर आटा पीस रही है, उधर कुत्ता चट कर रहा है। पीसती चली जाए, पीसती चली जाए, परिणाम क्या होगा? इधर पीसा और उधर चट हो गया, कुत्ते ने खा लिया। रात भर पीसा, रात भर पीसा और रात भर चट होता चला गया, कुत्ता खाता चला गया, कोई परिणाम नहीं आता। हमारी दृष्टि भी होनी चाहिए, ये अंधापन नहीं, हमारा विवेक होना चाहिए, दृष्टि संपन्नता होनी चाहिए कि हम जो आटा पीस रहे हैं उसका उपयोग कैसे हो रहा है, परिणाम क्या हो रहा है। ध्यान करें और आहार पर विचार न करें, यह औचित्य नहीं, संगति नहीं।